आखिरकार नए प्ले की कहानी पूरी हो गई। नए प्ले की कहानी? नानी, आज तो हम लुका छुपी खेलने वाले थे ना। क्या तुम्हें मेरे प्ले में इंटरेस्ट नहीं है मसाओ? वो बात ऐसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो प्यारी बच्ची, तो तुम नकली प्ले का खेल खेल रही हो? ये कोई नकली प्ले नहीं है, मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नैनी का लिखा प्ले असली होता क्या है। कहा? असली वाला प्ले? बिल्कुल सही। मैं तो समझा था कि तुम घर घर खेल रहे हो, पर तुम तो एक असली दुनिया का बड़ा खेल खेल रहे हो। वाह वाह, सुनकर मजा आ गया। ये प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। तुम लोगों का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आखिर बच्चों तुम लोग हो कौन? कितने पकाऊ अंकल है। ये अंकल क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारे प्ले की स्टोरी सुनना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग टाइप के 5 इंसान जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को साउथ आइलैंड में पाते हैं जहाँ कोई नहीं था। यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी मैंने अपने प्ले में लिखी थी। क्या सच में? और क्या? तो बच्चों, अब मुझे बताओ कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। अच्छा सुनिए, जो 5 लोग वहाँ फंस गए होते हैं उसमें 4 लड़के होते हैं और 1 लड़की, जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं। ओह लाजवाब! प्यारी बच्ची, तुम्हारी स्टोरी भी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है। सच में? प्लीज मुझे देखना है कि आगे तुम्हारी स्टोरी में क्या होता है। तो पहले मैं अनाउंस करती हूँ। सबसे पहले मैं हूँ मशहूर ब्यूटी क्वीन नैने। हाय, मैं इस शहर में काफी बोर हो गई हूँ। कुछ तो नया हो जाए जिससे मजा आए। ओह, तो चलो अब शुरू करते हैं। जब 5 लोग सुबह सवेरे सदर्न आइलैंड पर जागते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बढ़िया नींद आई। गुड मॉर्निंग। हम कहाँ हैं? वही मैं सोच रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसे करो। एक बार और इसे जरा अच्छे से फील करो। ये सदर्न आइलैंड है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर है और जहाँ लहरों का गुनगुनाना सुनाई देता है। चारों ओर सफेद रेत है और सूरज की किरणें रोशनी फैला रही हैं। लगता है अब सब लोग कैरेक्टर में आ गए हो। एक्शन! ये रोशनी कहाँ है हम सब? ये कौन सी जगह है? यस यस। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। आज तो मेरी कोर्ट में एक जरूरी सुनवाई है। मुझे एक बेगुनाह को बचाना है। ओ बढ़िया। मुझे केकड़े ने काट लिया। लेकिन मुझे किसी दवा या किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। यस। पुराने जमाने का एक पत्थर मिला है। ओह, समझ गया। अब तुम्हारी बारी है शिनचैन। ये देखिए, मैं तो कितना चमक रहा हूँ। ओह, तुम बिल्कुल चमकते सितारे हो शिनचैन। ओके, जैसा मैंने कहा था 4 हीरोज और 1 हीरोइन वाली ये कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गई। चारों लड़के अपनी अपनी कहानी और खूबियाँ उस मशहूर लड़की को बताकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये सिलसिला सुबह तक चलेगा और लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उसे प्रपोज करेंगे। क्या मतलब? हो गया। बहुत ज्यादा हो गया। आप ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी क्रिएटिविटी तो हवा हो गई। तुम बताओ कि तुम्हारी कहानी में आगे क्या होगा। क्या पता उससे मुझे कोई नया आइडिया ही मिल जाए। हाँ? ब्यूटी क्वीन इनमें से अपने लाइफ पार्टनर को चुनेगी। अच्छा, तो ये बच्चे बहुत ही तेज हैं। तो बताओ फिर मुझे वो आखिर में किसको चुनेगी? मशहूर सुंदरी ने हंसमुख डांसर को चुना। मुझे? क्यों? इसके डांस से सब खुशी से झूम जाते हैं। दिखाओ ना शिनचैन, कैसे नाचते हो, दिखाओ सबको। झूमो और नाचो, आओ मेरे संग। झूमो और नाचो, आओ मेरे संग। नाचो नाचो मेरे संग। इसके ऊपर मुझे सारी स्टोरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। नाचो नाचो नाचो। आपको बता दूं कि मशहूर नाटककार विलियम कोडुकुटे नागाई जो गायब थे, एक बार फिर से स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। डांस हमारे जीवन की शैली है। आपको इसे बस पूरे दिल से अपनाना होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। लड़ाई करना बुरी बात है, समझे? वहाँ
क्या फिर से? अरे पिछले हफ्ते ही तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर गया था। हाँ, लेकिन ये सेल सिर्फ 6 महीने में एक बार आता है। अगर मैं सेल के पहले दिन नहीं गई तो सारे अच्छे कपड़े बिक जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे कहीं और जाना है। तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही हो? देखो, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ। जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? शायद मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, पर मैं क्यों माफी मांगू? गलती तो उसकी थी ना। सही कहा है ना? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? तुम यहाँ कैसे? जादू से आया। वैसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। योशिनागा मैम, क्या हुआ? बस आपका नाम बुलाना था। क्या? शिनचैन, मैंने तुम्हें योशिनागा मैम को बुलाने के लिए कहा था ना, और यहाँ बातें कर रहे हो। योशिनागा मैम जल्दी चलिए। अगर सब साथ में नहीं खेलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। रुको, शांत हो जाओ, लड़ना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, समझे? तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे अरे, लड़ो मत। कजामा, नेने, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? योशिनागा मैम, कज़ामा ने अपना किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। कज़ामा मेरे दोस्त, तुम एक ही चीज तोड़ सकते हो और वो है अंडा। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। ये क्या? ये दोनों भी प्रॉमिस को लेकर लड़ रहे हैं। चलो, तुम दोनों मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। मैम, हमेशा की तरह आज हमारे कासुकाबे डिफेंस फोर्स की मीटिंग है और सबने प्रॉमिस किया था कि स्कूल के बाद हम मीटिंग के लिए पार्क में मिलेंगे। लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा मैम, वो इसीलिए क्योंकि मेरी ट्यूशन का टाइम रिस्केड्यूल हो गया। बहाने मत बनाओ कज़ामा। बात तो सही है। 6 महीने में एक बार आने वाले सेल के लिए मैं कितनी खुश हो गई थी, लेकिन मुझे इशिज़ाका के बारे में सोचना चाहिए था। देखो नैनी, अगर मैं आ सकता तो जरूर आता। मेरी बात को समझो। हाँ सही है, मुझे भी समझना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ इतने कपड़े खरीदती हूँ? उसने तो ऐसे कहा जैसे मैं पैसे वेस्ट करती हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? गलती उसकी है। योशिनागा मैम बहुत गुस्से में है। नहीं नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। मुझे अपने प्रॉब्लम एक तरफ रख के बच्चों की प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है बच्चों। क्यों ना तुम सब अपनी मीटिंग यहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड में कर लो? कितना अच्छा आइडिया है ना? मैम, आप समझ नहीं रही है। हम हमारी मीटिंग हमेशा पार्क में ही करते हैं मैम। ओह अच्छा। वैसे मुझे कोई भी जगह चलेगी, बस वहाँ पर स्नैक्स होने चाहिए। स्नैक्स पार्क में भी तो नहीं होते ना। इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है अगर उसमें हम सब साथ में ना हो। तुम अपनी क्लास मिस नहीं कर सकते। नहीं, हमें कज़ामा के बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए। शायद मुझे ही माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जब उसे अपनी शॉपिंग करनी होती है तो मैं भी तो उसके साथ जाती हूँ। तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कासुकाबे डिफेंस फोर्स या तुम्हारी ट्यूशन? ये बिल्कुल अलग चीज है नैनी। ये लाइन तो मैं या काम, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ऐसा तो मैंने भी कहा था। कितना बेमतलब सा सवाल है ये। बताओ क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तो ट्यूशन नहीं जाता, लेकिन मसाओ जल्दी डिसाइड करो, तुम मेरी साइड हो या कज़ामा की? किसकी साइड हो बताओ। नहीं पता। हाँ सही है, इशिज़ाका भी तो डिसाइड करने में कितना टाइम लगाता है। हमेशा उसकी शॉपिंग देर तक चलती रहती है। हर छोटी चीज को लेकर वो कंफ्यूज रहता है। ये लूं या फिर ये? क्या हुआ, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो? हाँ कर लिया? हाँ, आज मैं ये नहीं खरीदूंगा। घर जाकर पहले ऑनलाइन चेक करूंगा। हो सकता है मुझे ऑनलाइन इससे भी ज्यादा सस्ता मिल जाए। क्या? और फिर जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठता है, वहाँ लिखे सारे रिव्यूज पढ़कर फिर से कंफ्यूज हो जाता है। पर हर बार यही होता है। अगर उसके हिसाब से मैं पैसे वेस्ट करती हूँ तो वो टाइम वेस्ट करता है। देखो बच्चों, तुम सबको शांति से बैठकर आपस में ये सब डिस्कस करना चाहिए। बात तो सही है, मुझे अपने बर्ताव के बारे में सोचना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इशिज़ाका का मैसेज। आजकल तुम अक्सर अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान्स बनाती हो और चेंज करती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सेल्फिश हो रही हो? और हर बात के लिए तुम जो हमेशा इतने कंफ्यूज रहते हो, उसका क्या? अब तो मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। हम अपनी मीटिंग किसी और दिन करते हैं। सैटरडे कैसा रहेगा? सैटरडे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ। क्या? ऐसा तो हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तुम सिर्फ अपनी सहूलियत के बारे में सोच रही हो नैनी। मैम देखिए। अरे रुक जाओ, बिना लड़े भी तो बात हो सकती है ना। तो फिर अब से सब कुछ तुम ही डिसाइड क्यों नहीं कर लेती? हाँ तो ठीक है ना, अब से सब कुछ मैं ही डिसाइड करूंगी।
देखो बच्चों, वो क्या है ना कि जब हम किसी से नाराज होते हैं ना तो हम गुस्से में उन्हें कुछ भी बोल देते हैं, पर ऐसा करना गलत है ना। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? गुस्सा मन और हेल्थ के लिए खराब होता है। मेरे पेट को गुस्सा आ जाए उसके पहले मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। मैं समझ गई। हाँ, मुझे भी समझ आ गया है। अरे वाह, वेरी गुड। इन बच्चों से ज्यादा बचपना तो मुझ में है। हाँ, मुझे इशिज़ाका से माफी मांगनी चाहिए अभी, लेकिन उसने अभी तक रिप्लाई ही नहीं किया। वो जरूर गुस्से में होगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा, तो चलो अब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मीटिंग किस दिन करें। मैं संडे को किसी भी समय आ सकता हूँ। संडे को तो एक्शन कमेंट का स्पेशल एपिसोड आता है और मैं यही पैंट पहनकर टीवी के सामने बैठता हूँ। कोई और पैंट पहनकर भी टीवी देख सकते हो शिनचैन, और एक्शन कमेंट के एपिसोड खत्म होने के बाद भी हम मिल सकते हैं। मैं हर संडे के सुबह पत्थर ढूंढने गार्डन जाता हूँ। तो फिर हम सब संडे को लंच के बाद मिल सकते हैं, है ना? अरे ये तो बहुत आसान है। सही कहा, ना जाने क्यों हम इतना लड़ रहे थे। कज़ामा, मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। कोई बात नहीं नानी। आइडिया, अगर मैं क्यूट सा स्टिकर भेजकर माफी मांगूंगी तो वो मुझे जरूर माफ कर देगा। मैम, आप इतनी देर से फोन पर क्या कर रही हैं? मोई दीदी, नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? तो चलो सब पैंट की इलास्टिक खींच खींच के ढीला करने वाला गेम खेलते हैं। इससे अच्छा तो घर घर खेलते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं आपको बता दूं कि आज का जो मौसम था वो आज से 100 साल पहले। आपको पता है ये प्रोजेक्ट पहले मेरा था। मैं आपको सिखाता हूँ कि इसे कैसे खेलते हैं। मेरा फेवरेट प्रोग्राम। हीरो, शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं और हिमावारी टीवी पर अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हैं। अब तक तो प्रोग्राम खत्म भी हो गया होगा। तुम्हें भूख लग रही है क्या? वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। माम, उठिए ना, भूख लग रही है। उठिए ना, भूख लग रही है। उठिए ना, भूख लग रही है। भूख लग रही है। उठिए ना, भूख लग रही है। उठिए ना। बस करो। माम, भूख लग रही है। आज छुट्टी वाले दिन भी तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? थोड़ा और सो लेते ना। माम, छुट्टी वाले दिन आप इतनी देर तक क्यों सोती रहती हैं, बताइए। बेटा, पूरे हफ्ते में इतनी मेहनत जो करती हूँ, एक ही दिन तो मिलता है आराम करने के लिए। पर जब मैं स्कूल से आता हूँ तभी तो आप आराम कर रही होती हैं ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं सारा दिन आराम करती रहती हूँ? कभी कोई काम नहीं करती हूँ क्या मैं? वो सब तो ठीक है, खाने को कुछ दीजिए ना। अच्छा तो ठीक है, डैड को भी उठा दो। डैड, डैड, उठ जाइए, सुबह हो गई है। उठ जाइए ना डैड, उठ जाइए ना। कितनी देर कर रहे हो? अपने डैड को जल्दी उठाओ। जल्दी उठिए, देखिए गाड़ी पर किसी ने स्क्रैच मार दिया। लगता है डाडा से नहीं उठेंगे, कुछ और करना होगा। हिमावारी, तैयार हो ना? क्या कहा? मुझे ब्रेकफास्ट खरीद कर लाना होगा? हाँ, क्योंकि आज घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए, तो आपको आज मार्केट से ही लाना होगा। ले आइए ना प्लीज। ये क्या बात हुई? ये लीजिए, मेरे पास एक्शन बर्गर के कूपन्स है। डैड, मेरे लिए एक्शन कमेंट का लकी टॉय लाना मत भूलिएगा। आपको पता है डैड, एक्शन कमेंट कितना अच्छा है। वो पुलिस वालों की भी मदद करता है। हैरी, आप तो जानते ही हैं कि हम तीनों को एक्शन बर्गर बहुत पसंद है, तो जाइए ना, जल्दी से ले आइए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाकर लाता हूँ। मुसाई के लिए क्या लाना है? नहीं, मुसाई के लिए कुछ नहीं लाना, क्योंकि वो तो आज सुबह जल्दी उठकर चली गई थी। उसे किसी से मिलना था। अब खड़े क्यों हैं? जाते क्यों नहीं जल्दी से? अजनबी लोगों से बात मत कीजिएगा। मुझे मत सिखाओ। हैरी,
हैरी, खाते हुए अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। खाते वक्त बस खाने पर ध्यान देना चाहिए डैड। मुझे मत सिखाओ। शिनचैन, तुमने शीरो को खाना दिया? अरे वो तो मैं देना भूल ही गया। इतनी जल्दी जल्दी क्यों खाते हो? मॉम कहती है खाना आराम से खाना चाहिए। तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अरे वाह, आज कितना अच्छा मौसम है। इतना अच्छा मौसम है तो हमें कुछ करना चाहिए। जैसे घूमने जाना चाहिए। घूमने जाना चाहिए? कहाँ? मलयाला। मलयाला मतलब हिमालय? वहाँ कैसे जा सकते हैं? तो पार्क में चलते हैं। रहने दो, मुझे आज घर के बहुत सारे काम करने हैं। फिर कभी जाएंगे। फिर कभी कब जाएंगे मॉम? इसे कहाँ डालूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। बताइए ना कब जाएंगे, बताइए ना कब जाएंगे, बताइए ना मॉम। तंग मत करो, मॉम को काम करने दो बेटा। ये तो बताइए हम कब जाएंगे? तुम जब भी कहीं जाते हो ना तो उसके बाद बोलते हो कि कुछ खरीदना है। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस बार ऐसे नहीं बोलूँगा पक्का मॉम, नहीं बोलूँगा। जब तक घर का काम खत्म नहीं होता हम कहीं नहीं जा रहे, समझ गए? बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन क्या बॉल बात उनके पास से है। इस तरह आराम करते हुए गोल्फ देखना कितना बढ़िया लगता है। इसी के लिए भी संडे का दिन बिताने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा। सुनिए सुनिए डैड, हाँ? आप टीवी देखते देखते बोर हो गए होंगे ना। चलिए हम लोग कैच कैच खेलते हैं। हाँ? एक्सपीरियंस वो भी घर में। 3, 2, 1 गो। डैड, आप कावागुची के साथ सच में मूवी देखने जा रहे हो? जैन, कावागुची अंकल कहो। उसका बहुत मन था कि मैं उसके साथ मूवी देखूं, इसलिए मैं भी मान गया। लेकिन हैरी, हमने ये मूवी द स्विमिंग जॉस घर पर कई बार देखी है। हाँ, लेकिन इस बार मैं ये मूवी पहली बार 4D में देखूंगा। 4D? नहीं, 4D नहीं, 4D। 4D में मूवी के हिसाब से चेयर पर बैठे बैठे सारे स्पेशल इफेक्ट्स फील होते हैं, जैसे पानी का उड़ना, चेयर का हिलना और काफी कुछ। मुझे भी 4D मूवी देखनी है। हाँ, लेकिन थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद। हाँ, मुझे पता है कि हमने ये मूवी कई बार देखी है, लेकिन 4D में देखने का अलग ही मजा है। एक शांत बीच पर अचानक जब एक खतरनाक शार्क आ जाती है, तब मूवी का हीरो अपनी जान की बाजी लगाकर उस शार्क को पकड़ने की कोशिश करता है। मैं ये सारा एक्शन 4D में एक्सपीरियंस करूंगा। हाँ, ठीक है डैड, मॉम को मैं संभालूंगा, आप जाकर एंजॉय कीजिए। ये तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। अगले दिन ये क्या कह रहे हो? तुमने मूवी की टिकट्स बुक ही नहीं की? मुझे लगा था कि टिकट्स आप बुक करने वाले हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना हैरी, क्या हुआ? क्या आपको मूवी की टिकट्स नहीं मिली? हाँ, इसलिए मैं घर वापस आ रहा हूँ मिर्ची। ओहो, हैरी कितने एक्साइटेड थे। बहुत ही बुरा हुआ। कहते हैं 45। मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। हाँ? अच्छा सुनिए ना हैरी, चलिए ना हम साथ में ये मूवी देखते हैं। हाँ? लेकिन घर में से 4D में थोड़ी ना देख पाएंगे। आप आइए तो सही हैरी, चलिए आइए और इस स्पेशल चेयर पर बैठ जाइए। स्पेशल चेयर? और पानी भी कितना ठंडा है ना। आज धूप कुछ ज्यादा ही है ना। अरे मुझे अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि आप ये मूवी 4D में देख रहे हैं मिस्टर नोहारा। पीछे घर पर 4D बाय नोहारा फैमिली। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। बस करो बेटा, इफेक्ट मिल गया। ऐसा लग रहा है मैं समंदर के अंदर हूँ। ओह, ये रही वो किलर शार्क। मैं कैप्टन के साथ जा रहा हूँ उस किलर शार्क को पकड़ने के लिए। वादा करो कि तुम जल्द वापस आओगे। हाँ। ये लो, समंदर में जब भी मौका मिले खा लेना चाहिए। अब खाना शुरू करो। जी बिल्कुल। बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ? लेकिन ये खुशबू, वाह मिर्ची, तुम चिकन बना रही हो। लीजिए स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स।
कमाल है, ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स तो बिल्कुल फ्राइड चिकन की तरह ही लग रही हैं। खत्म कर देता हूँ। आ गया। ये तो बहुत बड़ी है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अचानक से कांप क्यों रहा हूँ? ये आपकी खरीदी हुई वाइब्रेशंस मशीन है जो उन्होंने खरीद के कभी ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जाओ जाकर जान लेकर आओ। अभी लाया। कितना तेज है ये। जल्दी जाल फेंको। चलो। ये लो। हाँ, हमने कर दिखाया। हमने उसे पकड़ लिया। बहुत अच्छे, शाबाश। बहुत बढ़िया, हमने भी पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। मुझे क्यों पकड़ा है? तुम दोनों ने, मैं शार्क थोड़ी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम बस सबको ये दिखाना चाहते थे कि तुम कितने अच्छे स्विमर हो। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तो चलो दोस्त, हम तीनों मिलकर साथ में स्विमिंग करते हैं और समुद्र को साफ करते हैं। वाह वाह वाह, क्या कमाल का एक्सपीरियंस था ये। डैड, मजा आया आपको? हाँ बेटा, बहुत मजा आया। थैंक यू शिनचैन। थिएटर का 4D एक्सपीरियंस एक फैमिली के प्यार भरे एक्सपीरियंस जितना मजेदार नहीं हो सकता। सच हैरी, शुक्रिया। चलिए तो अब ये सारी साफ सफाई आप कर लीजिएगा। मैं भी बहुत थक गया मॉम। अरे कहाँ चल दिया शिनचैन? जो भी हो, 4D मूवी सिर्फ थिएटर में देखनी चाहिए। आज मैं जा रहा हूँ नानाको दीदी के साथ सोलो। मैं जा रहा हूँ वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर। नानाको दीदी। शिनचैन तुम? मैं वॉक पर आया और आपसे मिला। आप मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगी? सॉरी शिनचैन, मैं हेयर कट के लिए सैलून जा रही हूँ। हॉस्पिटल? आप बीमार है क्या? चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा बुरा जोक नहीं मारूंगा। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन चलिए फॉलो मी। तुम सच में आ रहे हो? नानाको, जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हारे बाल मैं ही काटता था। मेरे डैड कमाल का हेयर कट करते हैं। अच्छा, अब हिलो मत। आ गए सैलून। ये तो बहुत बढ़िया जगह लग रही है, लेकिन अंदर तो एक भी कस्टमर नहीं है। लगता है ये सैलून बिल्कुल फेमस नहीं है। शिनचैन, मैं यहाँ कस्टमर बन के नहीं आई हूँ। ओनर ने मुझे मॉडल के तौर पर बुलाया है, इसीलिए मैं मॉडलिंग करने आई हूँ। क्या कहा तुमने? मॉडल बनने आई हो? ये तो तुमने कभी बताया नहीं। डैड आप यहाँ? दीदी की डैड, आपका गुड मॉर्निंग। तुम घर पे रहने के बजाय नानाको के साथ क्या कर रहे हो? तो क्या आप पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे? तुम जब भी घर से निकलती हो मुझे फिक्र हो जाती है, और मैं तुम्हें मॉडल नहीं बनने दूंगा, समझी? मैं सिर्फ हेयर कट करवा के एक फोटो खिंचवाऊंगी डैड। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। डैड जरा रुकिए। रुकिए अंकल, मैं आपके साथ आता हूँ। यो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन है ये? ये सैलून के मैनेजर है। अजीब है। ये रंगीन बालों वाला तुम्हारे बाल काटेगा? वैसे आप दोनों जेंट्स हैं कौन? मैं नानाको का डैड हूँ। और मैं इनका सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड हूँ। तुम सिर्फ एक शरारती बच्चे हो, समझे? चलो नानाको, आ जाओ इस तरफ। अरे मेरी बेटी को बिना पूछे कहाँ ले जा रहे हो? तो क्या ख्याल है, आज मैं नानाको के बालों को अपने तरीके से स्टाइल करूंगा। ध्यान रखना, हेयर स्टाइल बिगड़नी नहीं चाहिए। बोलो मत, मैं नानाको दीदी का बॉडीगार्ड हूँ। तुम नानाको के बॉडीगार्ड नहीं हो,
नाना को तुम्हारे बाल सच में बहुत सुंदर हैं। अरे क्या कर रहे हो? उसके बालों से हाथ दूर रखो। ये हेयर ड्रेसर है तो बालों को तो हाथ लगाएगा ही ना। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। तुम्हारा अभी का हेयर स्टाइल सच में बहुत सुंदर है, लेकिन कोई शॉर्ट हेयर कट ट्राई करे क्या एक नए लुक के लिए? शॉर्ट हेयर कट? शॉर्ट हेयर कट में ये बहुत प्यारी लगेंगी। बड़ा होशियार बच्चा है। तो फिर बाल शॉर्ट करवा लो। नहीं, छोटे बालों से तुम्हारे गर्दन को ठंड लग सकती है। क्या? तो फिर लंबे बालों में कर्ल्स का स्टाइल कैसा रहेगा? दीदी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब करने से तुम्हारे खूबसूरत बाल खराब हो जाएंगे। डैड, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। ऐसा कुछ करो जो सिंपल हो और अच्छा भी दिखे, समझे? मतलब 80s की हीरोइंस जैसा? मैं हूँ नाना को प्यारी प्यारी। पुराने जमाने की हीरोइन नाना को दीदी। वाह! अच्छा तो लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सुंदर दिखने लगी और कोई बेवकूफ लड़का इसके पीछे पड़ गया तो? अब बस भी कीजिए डैड, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे आप? लेकिन मेरी जैसा हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? तुम्हारे जैसा? बुरी 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 बुरी। इससे बेकार आइडिया हो ही नहीं सकता। देखो, तुम्हारा हेयर स्टाइल जैसा है वैसा ही ठीक है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अरे सर, आप कितने जिद्दी हैं। क्या कहा तुमने? आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक जिद्दी घोड़े की तरह। घोड़े की तरह? नाना को चलो घर चलो। बहुत हुआ डैड, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको जाना है तो अकेले जाइए। नाना को आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया सर। तुम यहाँ? मिस्टर सुजुकी? बुक्स के इंस्पेक्टर सुजुकी अंकल। वो इंस्पेक्टर नहीं, एडिटर होता है बेटा। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे पता था कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने आपके चश्मे पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। ये तुमने कब किया? नानको की वजह से मेरा इस पर ध्यान ही नहीं। सर, समझने की कोशिश कीजिए, आपको आज लिखना ही पड़ेगा। डेडलाइन खत्म हुए पहले ही 3 दिन हो चुके हैं। घर चलिए। नहीं, मैं ननको को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। ननको दीदी के लिए उनका बॉडीगार्ड है यहाँ। डैड प्लीज घर जाइए और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखकर खत्म कीजिए। ननको। सर, राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? ये अंकल आखिर है कौन? 25 सालों से पब्लिश हो रही गॉर्जस नाम की बुक सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। ये उस नॉवेल के फेमस राइटर हैं मिस्टर ओहारा शिजुरो। क्या ये फेमस ऑथर ओहारा शिजुरो है? हाँ तो? हाँ। मैं आपकी बुक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या कह रहे हो तुम? सर प्लीज मुझे अपने बाल काटने का मौका दीजिए। क्या? रुको, अभी नहीं, अभी ने काम करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अभी नहीं कर सकते। डेडलाइन अभी और एक्सटेंड नहीं हो सकती है। आखिरी चैप्टर के लिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। घर जाकर कुछ नहीं होगा, समझे? अरे नहीं। हाँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके बाल काटने का मौका मिला। 1 घंटे बाद हो गया। इसे कहते हैं परफेक्ट 7 to 3 वाला हेयर कट। तुम्हारा मतलब है बालों का रेशियो? वाह, बहुत बढ़िया आइडिया आ गया है। पेन पेपर दो जल्दी। जी सर। क्या बात है, एक ऑथर को ऐसे लाइव लिखते हुए देखना किसी अजूबे से कम नहीं। जल्दी से एक फोटो ले लेता हूँ। फिर 1 महीने बाद मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यही है वो गॉर्जस सीरीज में जिस सैलून का जिक्र किया, ये वही है, द ग्रैंड ब्यूटी सैलून। लगता है मुझे भी राइटर ओहारा की तरह हेयर कट करवाना चाहिए। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर ओहारा की वजह से सैलून के कस्टमर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। मॉडल बनने तो मैं आई थी, लेकिन डैड बन गए। जो भी हो, मॉडल हिट तो सैलो हिट। डैड लाए है बिना पैर की चेयर। फाइनली मैं लेकर आ गया। इस चेयर में पैर क्यों नहीं है? इसे कहते हैं लेगलेस चेयर।
इसमें होता है मेमोरी फोम जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है और इस पर जो भी बैठता है उसे काफी रिलैक्सेशन महसूस होती है। क्या बात है, चेयर तो बहुत बढ़िया लग रही है। ओह थैंक यू मित्सी। मजा आ गया। मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। ठीक है, आओ बैठो। ऐसा लग रहा है कि मैं मॉम की नरम गोद में बैठा हुआ हूँ। सुनिए हैरी, मुझे भी बैठने दीजिए ना। मॉम, आपने हमें चेयर से धक्का क्यों मार दिया? बिना पैर की चेयर कमाल की है। ये गलत बात है, मुझे भी बैठना है, बैठना है। ये चेयर अब मेरी नहीं रही। अगले दिन वेलकम होम। वेलकम होम नहीं, आई एम होम कहते हैं। हाँ बेटा चुप हो जाओ, स्नैक्स टेबल पे रखे हुए हैं। ओके मॉम। चेयर बहुत कंफर्टेबल है। अरे हाँ, ये कुर्सी इतनी कंफर्टेबल है, मुझे सबको दिखानी चाहिए। यस, आई एम रेडी। चलो चलो, लेट्स गो। शिनचैन पता नहीं कहाँ चला गया, ये लड़का कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता। चेयर कहाँ गई? हाँ हेलो शिनचैन, कैसे हो? आंटी आप एक मिनट है। हेलो आंटी। चेयर तो बहुत बढ़िया है। आपने देख ली? ये देखो मैं फ्रूट लाई हूँ, चलो हम दोनों साथ में खाएं। हाँ, मुझे खाने में मजा आएगा। आप फ्रूट को चेयर पर रख दीजिए। चेयर पर? ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू। लेगलेस चेयर, एक चेयर जिसके पैर नहीं है। अरे शिनचैन, मिलकर खुशी हुई मिस्टर सातो। तुम मुझे मेरे सरनेम से क्यों बुला रहे हो? उससे क्या है ना मेरे दोस्त, रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। हाँ, हाँ। और सुनने की आदत डाल लो, बड़ा होकर यही बुलाऊंगा। लेकिन अभी तो सिर्फ हम किंडरगार्टन में है ना। तो बताओ आजकल स्कूल में क्या हो रहा है? पर तुम आए तो थे स्कूल। लेकिन हाँ, मुझे तुम्हें कुछ लौटाना है। हाँ, ये लो, थैंक यू वेरी मच। उसे चेयर पर रख दो। क्या चेयर पर? ठीक है। मुझे देर हो रही तो मैं चलता हूँ, मिस्टर सातो। हाँ। बताओ तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? बढ़िया चेहरे। इस पर बैठकर व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। मेरा आज का टेस्ट बहुत ही खराब रहा, अब मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी होगी।
ये बेंच पर चेयर रख कर क्यों बैठा है? काफी अजीब बात है। शिनचैन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कसम, तुम्हें भी बैठना है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो बहुत रिलैक्सिंग है ना, बिना पैर की चेयर। अरे हाँ, तुम बहुत थक गए हो ना कसम। लो ये खा लो। थैंक यू। आजकल बहुत बिजी हो गया। मैं ट्यूशन क्लासेस जा रहा हूँ और घर पर भी मुझे पढ़ाई करनी है। कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, क्योंकि मुझे आगे जाकर एलिट स्कूल में जो जाना है ना। जैसे ये एक एलिट चेयर है, चाहे इसके पैर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। अरे अब ज्यादा भीड़ हो गई है। हाँ? हाँ? वो रहा शिनचैन। लेगलेस चेयर। ये क्या कर दिया तुमने? शिनचैन, तुम ना। अच्छा शिनचैन, मैं बाद में मिलूंगा। अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने तोड़ दी। मैंने नहीं, मॉम ने तोड़ी है। शिनचैन, झूठ क्यों बोल रहे हो? हम उस टूटी हुई चेयर को रिपेयर तो करवा ही सकते हैं। नाटक तो देखो। तो अभी वो चेयर कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहीं फेंक तो नहीं दी? नहीं नहीं। कौन से दोस्त? अच्छा तुम अंदर आ जाओ। ओह, न्यू स्टूडेंट। ओह, कितनी प्यारी है। बच्चों, आप सबकी नई क्लासमेट आई है, चलो इसका वेलकम करो। वेलकम। चलो अपने आप को क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करो। मैं साकी हूँ। हाँ? हाँ, बस इतना ही? अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करो ना। मैं अपने बारे में इससे ज्यादा नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो बच्चों अपनी नई क्लासमेट के साथ अच्छे से रहना। नया फूल आया नहीं कि भंवरे भिनभिनाने शुरू हो गए। वो इतनी भी कुछ खास नहीं लग रही है। सब मेरे जैसे स्वीट नहीं होते हैं। मैं अपनी फेवरेट हूँ। उसका पहला दिन है और उसकी यहाँ कोई दोस्त भी नहीं। हमें उसे दोस्त बनाना चाहिए। चलो। हाँ? तुमको उसे दोस्ती नहीं करनी है? तुम्हें करनी है तो तुम करो। सब भले ही उसके साथ दोस्ती करें, मुझे उससे क्या। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, उसे अजीब लग रहा होगा। मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा। तुम लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हो ना? और सुनो, जब तुम्हें टाइम मिले ना तो ये जरूर देख लेना, क्योंकि मैं बड़े होके एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। वैसे एक कार्टून ही बनाएगा। और सुनो, अगली बार अपने घटिया ड्राइंग्स मुझे मत दिखाओ। और तुम भी घर घर खेलने के लिए मुझे मत बोलना। हाँ? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा होके एक पॉलिटिशियन बनूं और हम दोनों मिलकर कंट्री का फ्यूचर डिस्कस कर सकते हैं। खुद का फ्यूचर पता नहीं और कंट्री का फ्यूचर डिस्कस करेंगे। तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है क्या? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? बकवास कर रहे थे। देखो ये स्टोन कितना सुंदर है, तुम्हारी ड्रेस से मैच भी होता है। मेरे पास भी ऐसा ड्रेस है। ये बहुत स्पेशल स्टोन है, स्पेशल दोस्त के लिए। मेरी इंसल्ट मत करो। तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? निकलो यहाँ से। ए सुनो, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? साकी, नानी को सॉरी कहो। चलो उससे दोस्ती करो। मैं बेवकूफों को सॉरी नहीं बोलती हूँ। ऐसा कौन है यहाँ? ये सब है। किसी को पॉलिटिशियन बनना है, किसी को कार्टूनिस्ट बनना है, किसी को पत्थर कलेक्ट करने हैं। मुझे इनसे दोस्ती नहीं करनी है। सही कहा तुमने, इसलिए मैं भी इन बेवकूफों से दोस्ती नहीं करता हूँ। अब तुम कौन हो? हेलो, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। नाम तो सुना ही होगा। और ये है मेरा स्पेशल आर्ट। इस आर्ट के कारण मेरे मिलियन फॉलोअर्स हैं। आगे से ये स्पेशल आर्ट अपने बेवकूफ दोस्तों को दिखाना।
शिनचैन, रुको साकी। शायद वो मेरे चॉपस्टिक्स एक्ट से इम्प्रेस नहीं हुई। और ऊपर से चॉपस्टिक्स बर्बाद हुए सो अलग। बिल्कुल सही कहा योशिनाका मैम। हो गया। नोबातामा जी, साकी के नर्सरी एडमिशन का प्रोसीजर हो गया। थैंक यू। वैसे तो साकी कुछ समय के लिए है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि साकी बहुत सारे दोस्त बना ले। काश वो बना सके। क्या? आप नहीं समझेंगे। मतलब? चलिए, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। Xin chào mọi người, cảm ơn hoa màu vàng, màu hồng nhé. Mình nhớ cảm ơn hoa màu hồng, bông hoa màu trắng nhé. Anh trả lại cho em đường dưới mây chiều, dù cho vẫn nhiều nhưng tôi giờ trả lại người yêu. Trái đất ân tình một đời thương đợi nhau, trả hết cho nhau bao kỷ niệm sau, trả hết đi tôi có mất nhé thêm rồi. Mà nếu ta xin vui mà nếu mình chẳng thêm. Cảm ơn hoa màu bằng cam nha. Mình là cảm ơn hoa màu trắng, cảm ơn hoa màu xanh lá nhé. Trả lại cho anh tình yêu thuở hôm nào, ngày mình mới quen nhau. Anh trả lại cho em luôn thuở dài khờ, tình yêu mãi tôn thờ những mấy giờ giấc mơ thôi. Trả lại cho anh bài ca riêng mình mà anh viết cho em. Cảm ơn hoa màu đỏ nha. Đường xưa dưới mưa chiều dù vẫn nhiều, tôi giờ trả lại người yêu. Trả hết ân tình một thời thương thời nhớ, trả hết cho nhau bao kỷ em in sầu. Trả hết thì thôi, coi như mình hết duyên rồi. Anh xin cố mình chẳng quên. Trả hết thì thôi, coi như mình xin cố một người mình chẳng quên. Mình đã hoàn thành những phần cắm hoa. Xin chào tạm biệt video tiếp theo.